अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गेम चेंजर। दोस्तों PSL 5 हुआ पाकिस्तान में, पूरा PSL वापस आया पाकिस्तान में और काफ़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग और काफ़ी अच्छे मुकाबले देखने को मिले हमें इस साल PSL में। पहले ही PSL UAE में होता था तो काफ़ी डल पिचेस होती थी, तो लो स्कोरिंग मैच होते थे, तो इतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन इस साल हुआ PSL पूरा पाकिस्तान में और बहुत ही अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। तो आज की वीडियो में भी हम टॉप 5 बैट्समैन, टॉप 5 रन स्कोरर ऑफ द PSL डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस साल के PSL 5 के होने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता लूँ कि टॉप 5 में इस साल 4 लाहौर के बैट्समैन हैं, जो कि आई थिंक पहली दफ़ा हो रहा होगा इस पूरे 5 PSL एडिशंस में कि टॉप 5 में से 4 जो बैट्समैन किसी एक टीम से हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बैट्समैन टॉप 5 बैटिंग परफॉर्मेंसेस और टॉप 5 रन स्कोरर द PSL में शामिल है। तो सबसे पहले आते हैं नन अदर देन लेस बाबर आजम। कमाल की फॉर्म में है ये बंदा इस PSL में। इस पूरे 2019 में पूरे PSL जब से स्टार्ट हुआ और जब एंड हुआ 8-9 महीने का प्रोसीजर, ये कमाल की फॉर्म में रहा ये बंदा। इसने PSL में देखा जाए तो बाबर आजम ने 12 इनिंग्स में 473 रन बनाए, जिसमें 5 50s और 60 की एवरेज शामिल थी, जो कि एक कमाल की बात हो। T20 क्रिकेट में अगर आप 60 की एवरेज से बनाते हैं तो आई थिंक अनबिलीवेबल रहा इस साल बाबर आजम। बैटिंग के एतबार से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। नंबर 2 पे बात करें तो आते हैं लाहौर कलंदर के फ़खर जमान। जी हाँ, फ़खर जमान आते हैं लाहौर कलंदर के। हालांकि उन्होंने कंसिस्टेंटली रन्स नहीं किए, लेकिन बहुत से मुकाबलों में उन्होंने अच्छे रन्स किए। अगर टोटल वाइज देखा जाए तो उन्होंने 12 मैचेस में 325 रन्स किए, जिसमें 250s भी शामिल। अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो 27 की एवरेज कोई इतनी ख़ास नहीं थी। मैं वही तो क्या, कोई कंसिस्टेंटली रन्स नहीं किए। किसी मैचेस में अच्छा स्कोर कर, किसी मैच में फ्लॉप हो जाते थे, इसलिए एवरेज बहुत ही गंदी रही इस साल उनकी। नंबर 3 पे देखें तो आते हैं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। जी हाँ, वो भी इस साल बहुत अच्छी फॉर्म में रहे। लाहौर को फाइनल तक पहुंचाने में भी उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने 12 इनिंग्स में 312 रन बनाए, इसमें 2 50s शामिल थी और 40 की एवरेज शामिल थी। इसी साबित होते उन्होंने कितनी अच्छी और कंसिस्टेंटली बैटिंग की है इस साल। और उन्होंने 98 रन भी स्कोर किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अपने सेकंड मैच में ही। हालांकि वो हैंड सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। नंबर 4 पे बात करें तो आते हैं एक और लाहौरी, वो है बेन डंक। जी हाँ, बेन डंक को हालांकि लेट मौका मिला, लेकिन उन्होंने भी साबित किया कि आपने गलती की, मुझे पहले 3-4 मैचेस में ना खिला कर लाहौर ने को रियलाइज़ हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की बेन डंक को पहले मैचेस ना खिला कर। उन्होंने 10 मैचेस में 300 रन किए, जिसमें 250 शामिल हैं और 37 की एवरेज से उन्होंने ये रन किए। 99 रन भी स्कोर किए थे कराची किंग्स के खिलाफ। हालांकि रन पूरे हो गए थे तो उन्हें मौका नहीं मिला अपनी सेंचुरी बनाने का, वरना वो बना देते अगर कोई एक आधा रन और बच जाता, क्योंकि स्कोर पूरा हो चुका था। लास्ट पर 2 रिलीज वो आते हैं क्रिस लिन। जी हाँ, उन्होंने 8 मैचेस में 284 रन किए, 40 की एवरेज है और 1 सेंचुरी भी शामिल थी। हालांकि वो प्लेऑफ्स में नहीं आ सके, सिर्फ ग्रुप स्टेज की खेली थी पहले, वरना शायद वो अपनी पोजीशन और भी बेहतर बना सकते, और अगर वो होते तो क्या पता लाहौर जीत भी जाता। तो ये थे टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द PSL 5। 4 बैट्समैन लाहौर कलंदर से ही हैं और 1 कराची किंग्स से बाबर आजम थे। इसी साबित होता है कि लाहौर कलंदर ने कितना अच्छा फॉर्म किया, लेकिन उनकी बैड लक के वो इस साल PSL अपने नाम नहीं कर सकी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा फॉर्म करेंगे इसी कंसिस्टेंटली, तो टाइटल भी अपने नाम बहुत जल्द कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।